नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आइए शुरुआत करेंगे मॉर्निंग सुपरफास्ट के साथ। भोपाल के कमला नेहरू अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड में लगी आग पर काबू, 4 बच्चों की मौत। सीएम ने दिए घटना की जांच के आदेश, उच्च स्तरीय जांच होगी। भोपाल के सबसे बड़े हमीदिया अस्पताल के चाइल्ड वार्ड में लगी थी आग, भर्ती थे 40 बच्चे। सरकार ने की आर्थिक मदद की घोषणा, मृतक बच्चों के परिजनों को 4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान। करीब 4 घंटे तक चली आग बुझाने का रेस्क्यू और बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और फिर शिफ्ट किया गया। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने जताई आशंका, शायद शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। चाइल्ड वार्ड में भर्ती ज्यादातर बच्चे क्रिटिकल, कम वजन के बच्चों को भी कराया जाता है भर्ती। सीएम शिवराज ने ट्वीट कर जताया दुख, कहा बचाव कार्य तेजी से हुआ। घटना की उच्च स्तरीय जांच, एसीएस लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मोहम्मद सुलेमान करेंगे जांच। घटना के कारण पूरे अस्पताल में रही अफरा तफरी, बच्चों को खोजने के लिए परिजन रहे परेशान। हमीदिया अस्पताल के कैंपस में इससे पहले भी 7 अक्टूबर को लगी थी आग। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया था काबू। तमिलनाडु में बारिश से हाहाकार, मौसम विभाग का आज और कल भारी बारिश का अलर्ट। चेन्नई में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, कई इलाकों के घरों में घुसा पानी। कई इलाकों में हर घर में लटके ताले, इलाके के आधे से ज्यादा घर डूबे। लोगों ने दूसरी जगहों पर ली शरण, कुछ इलाकों में राहत और बचाव कार्य तेज। कुछ इलाकों में लोगों की बड़ी परेशानी, बिजली, पानी और राशन के लिए तरस रहे हैं लोग। चेन्नई का मंबलम इलाका बदहाल, घुटने तक पानी में चलकर बाहर निकलने को लोग हुए मजबूर। कई लोगों के घर पानी में डूबे, आने जाने में करना पड़ रहा है काफी परेशानियों का सामना। मौसम विभाग को आज और कल भारी बारिश का अलर्ट जारी किया, शैक्षणिक संस्थान भी बंद किए गए। कई अस्पतालों में घुसा पानी, चेन्नई समेत कई दूसरे इलाके में स्थित अस्पतालों की हालत काफी खराब। सीएम स्टालिन ने प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा, लोगों को बांटी राहत सामग्री। मुख्यमंत्री स्टालिन ने पीएम मोदी से की बात, प्रधानमंत्री ने दिया हर मदद का भरोसा। राज्य में बारिश के हाहाकार के बीच नया खतरा, 493 नए डेंगू केस सामने आए। केंद्रीय दल राज्य में मौजूद अधिकारियों से मिलकर डेंगू रोकने की कोशिशें जारी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने डेंगू के बढ़ते मामलों पर जताई चिंता, 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मामले बढ़े। तमिलनाडु, केरल, पंजाब और राजस्थान समेत 9 राज्यों में डेंगू के बढ़ते मामले, केंद्र ने राज्यों की मदद के लिए भेजी विशेषज्ञों की एक टीम। दिल्ली में बीते एक हफ्ते में डेंगू के मरीजों का आंकड़ा 1000 के पार, बीते एक हफ्ते में आए 1171 डेंगू मरीज। दिल्ली में 2708 हुआ इस साल डेंगू मरीजों का कुल आंकड़ा, बीते एक हफ्ते के दौरान 3 मरीजों की डेंगू से हुई मौत। दिल्ली में डेंगू का कहर, अब तक 9 लोगों की हुई मौत। दक्षिण दिल्ली नगर निगम में भी डेंगू के मामले तेजी से बढ़े, एसडीएमसी भी अलर्ट।
डेंगू की रोकथाम के लिए ओपीडी सुविधाएं, डेंगू मरीजों के लिए आईसीयू की सुविधा भी मौजूद। श्रीनगर में आतंकियों ने सेल्समैन की गोली मारकर की हत्या, 24 घंटे के भीतर दूसरी वारदात। आतंकियों ने कायराना हरकत को दिया अंजाम, श्रीनगर के बोहरी कदल इलाके में एक सेल्समैन की गोली मारकर की गई हत्या। सुरक्षा बलों ने हमलावरों का पता लगाने के लिए इलाके की घेराबंदी की, जम्मू कश्मीर पुलिस ने कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया। 24 घंटे में दूसरी टारगेट किलिंग, श्रीनगर में बढ़ाई गई सुरक्षा। आतंकियों ने जम्मू कश्मीर पुलिस के एक कांस्टेबल को गोली मारी थी, आतंकियों की तलाश में है सुरक्षा बल। टारगेट किलिंग के खिलाफ जम्मू की सड़क पर उतरे लोग, पाकिस्तान और आतंकियों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने कहा, बौखलाहट में है आतंकी, निर्दोष लोगों को बना रहे हैं अपना निशाना। प्रदर्शनकारियों की मांग, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री को चाहिए कि पाकिस्तान के खिलाफ एक और सर्जिकल स्ट्राइक की जाए। यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में श्रीनगर शामिल, क्राफ्ट और फोक आर्ट के लिए मिली जगह। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर के लोगों को दी बधाई, विविधता भरी संस्कृति को मिली पहचान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बदायूं जिले को दे सकते हैं सौगात, आज करेंगे दौरा। बदायूं के सहसवान में करेंगे सभा को संबोधित, कई योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। शाहजहांपुर भी जाएंगे सीएम, अलग अलग 2 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। शाहजहांपुर को सौगात देंगे सीएम योगी, लगभग 500 करोड़ रुपए की 101 योजनाओं का करेंगे लोकार्पण। ओवैसी का निषाद पार्टी के नेता के बयान को लेकर भागवत पर तंज, कहा आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत डीएनए के विशेषज्ञ हैं। ओवैसी का बयान भागवत के निषाद के बयान को स्पष्ट करे, बीजेपी और आरएसएस के मुख्य नेताओं को भी बोलना चाहिए। निषाद पार्टी के संजय निषाद ने किया था दावा, भगवान राम का जन्म निषाद परिवार में हुआ था। निषाद पार्टी के नेता का बयान, भगवान राम राजा दशरथ के नहीं, श्रृंगी ऋषि के बेटे थे। किसानों ने किया राजस्थान के सीएम गहलोत को घर में घेरने का ऐलान, आज बाजरे की खरीद पर सीएम का होगा घेराव। आंध्र प्रदेश में महंगे तेल की कीमतों का विरोध, टीडीपी आज करेगी प्रदर्शन। केरल और पश्चिम बंगाल की राज्यसभा सीटों के लिए 29 नवंबर को होगा उपचुनाव, आज जारी होगी अधिसूचना। केरल की एक सीट पर होगा चुनाव, केरल कांग्रेस के जोस के मणि ने दिया था इस्तीफा। पश्चिम बंगाल की राज्यसभा की एक सीट पर चुनाव, टीएमसी के अर्पिता घोष ने दिया था इस्तीफा। चुनाव आयोग ने कहा, मतदान पूरा होने के 1 घंटे के बाद शुरू काउंटिंग। बयान देकर घिरे एमपी के बीजेपी प्रभारी मुरलीधर राव, कांग्रेस ने कहा बीजेपी के नेता सत्ता के नशे में अब अहंकार में चूर हैं। कांग्रेस नेता कमलनाथ का ट्वीट, सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली भाजपा के मध्य प्रदेश के प्रभारी कह रहे हैं कि हमारी एक जेब में बनिया है, एक जेब में ब्राह्मण। मुरलीधर राव के बयान को कमलनाथ ने बताया सभी वर्गों का अपमान, कहा भाजपा के मुताबिक बनिया ब्राह्मण वर्ग उनके बपौती हैं, उनकी जेब में हैं। कमलनाथ का सवाल, जिस वर्ग के नेताओं ने बीजेपी को खड़ा करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उन वर्गों के लिए क्या ये है सम्मान?
कमलनाथ ने मुरलीधर राव के बयान को बताया अपमान, कहा यह तो पूरे बनिया और ब्राह्मण वर्ग का अपमान है। विवाद के बाद अपने ब्राह्मण बनिया को जेब में रखने वाले बयान से पलटे मुरलीधर राव, कांग्रेस पर लगाया आरोप। एमपी बीजेपी प्रभारी मुरलीधर राव ने कहा कांग्रेस और कमलनाथ ने बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। एमपी के बीजेपी प्रभारी का आरोप, कांग्रेस हमेशा इतिहास के साथ भी ऐसा ही करती आई है। मुरलीधर राव का दावा, प्रधानमंत्री के संकल्प को हम आगे बढ़ा रहे हैं, सबका साथ सबका विकास करना है। मुरलीधर राव का दावा, चाहे ब्राह्मण हो या बनिया हो या कोई और, हमने कभी भेदभाव नहीं किया। एमपी बीजेपी प्रभारी ने दिया था बयान, मेरी जेब में बनिया है, प्रश्न पूछा है तो जवाब सुनिए। मुरलीधर राव ने दिया था बयान, मेरे वोट बैंक में, मेरे कार्यकर्ताओं में और मेरे नेताओं में ब्राह्मण रहा है तो ब्राह्मण पार्टी कहा गया। बीजेपी नेता ने एक सवाल के जवाब में कहा था, जब बनिया रहा तो बनिया पार्टी हो गई। मुरलीधर राव ने कहा था, पार्टी सबके लिए चालू की गई, लेकिन मेरे पास उस समय कुछ खास वर्ग के लोग ज्यादा थे। बीजेपी नेता ने दिया था बयान, जिस खास वर्ग के लोग थे आप कहते थे ये पार्टी उनकी है। टी20 वर्ल्ड कप में आखिरी मैच में छा गए रोहित शर्मा, भारत ने नामीबिया को 9 विकेट से हराया। भारतीय टीम पहले ही सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुकी है। टीम इंडिया की जीत के साथ अपने अभियान का अंत किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए नामीबिया ने 8 विकेट पर 132 रन बनाए। जवाब में भारत ने लक्ष्य 15 ओवर में हासिल कर लिया। रोहित शर्मा ने 31 गेंदों में 56 रन बनाए। केएल राहुल ने भी बेहतरीन अर्धशतकीय पारी खेली। विराट कोहली का बतौर कप्तान आखिरी मैच, टीम इंडिया ने जीत के साथ उन्हें विदाई दी। कटरीना का नया गाना टिप टिप बरसा पानी ने लगाई आग, एक्ट्रेस ने शेयर किया कैसे शूट हुआ वीडियो। एक्ट्रेस मनीषा कोइराला ने शेयर की अपनी कैंसर की कहानी, सोशल मीडिया पर दिखाई दर्दनाक तस्वीरें। अनुपम खेर ने WTT कंटेंडर टूर्नामेंट में महिला खिताब जीतने वाली मनिका और अर्चना को दी बधाई, लिखा जय हो। एक्ट्रेस माधुरी के बेटे रायान ने कैंसर पीड़ितों के लिए डोनेट किए अपने बाल, एक्टर ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी। पति विवेक दहिया का जन्मदिन मनाने दुबई पहुंची दिव्यांका त्रिपाठी, हवा में किया डिनर, खुशी के साथ दोनों डरते हुए भी दिखे। सेंसेक्स में 478 अंकों का उछाल, निफ्टी 18,000 के पार बंद, झुनझुनवाला का पसंदीदा स्टॉक 4% से ज्यादा मजबूत। गूगल अकाउंट में बड़ा अपडेट में गूगल अकाउंट का 2 स्टेप वेरिफिकेशन खुद ही एक्टिवेट। भारत ने पिछले कुछ सालों में सोलर एनर्जी की दिशा में सफलता हासिल की। 7 साल में भारत की ऊर्जा क्षमता में 17 गुना विस्तार हुआ। आरटीआई से खुलासा, देश में 33 लाख से ज्यादा बच्चे कुपोषण के शिकार, आधे से ज्यादा गंभीर रूप से कुपोषित। पाकिस्तान न्यूज चैनल पर 2 सेकंड के लिए पाक का मैप दिखाना अनिवार्य, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ने जारी किया आदेश। न्यूजीलैंड सरकार का ऐलान, कोरोना काल में लाखों परिवारों की आय में $20 की बढ़ोतरी। भारत ने इराक के प्रधानमंत्री कदीमी पर हमले की कड़ी निंदा की। इराकी पीएम ने कहा, ऐसे हमले से हम नहीं डरते। पाकिस्तान में चीनी के दाम आसमान छू रहे हैं, फिर भी इमरान बोले महंगाई नहीं, जनता ने ट्विटर पर खरी खोटी सुनाई। यूएई में गैर मुस्लिमों को शादी, तलाक और बच्चे को गोद लेने के लिए मंजूरी मिली। अब अबू धाबी में बनेगी नई अदालत।
भारत रत्न के बाद देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म पुरस्कार दिए गए। राष्ट्रपति भवन के ऐतिहासिक दरबार हॉल में सम्मान दिए गए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 141 लोगों को 2020 के लिए सम्मान उन्होंने दिया और कोरोना के चलते इस बार ये पुरस्कार नहीं दिए जा सके थे। पंडित छन्नूलाल मिश्र को राष्ट्रपति ने पद्म विभूषण से किया सम्मानित। जॉर्ज फर्नांडिस, अरुण जेटली और सुषमा स्वराज को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। खेल के लिए पीवी सिंधु को सम्मानित किया गया। कंगना रनौत को भी पद्म पुरस्कार दिया गया। आज 2021 के लिए 119 लोगों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करेंगे राष्ट्रपति। पद्म पुरस्कारों की घोषणा हर साल गणतंत्र दिवस के मौके पर की जाती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।